सादर नमन। साधक सुधा में स्वागत है आपका। हमारा आज का विषय है परमपिता प्रभु। परमपिता ने कितना ज्ञानवान बनाया है इंसान को। हम सवेरे उठ जाते हैं, एक बड़ा टाइम टेबल बना होता है हमारे सामने। इस समय यह करेंगे, फिर यह करेंगे, फिर वह करेंगे। सारे दिन का टाइम टेबल, बड़ी बुद्धिमत्ता से बनाया हुआ टाइम टेबल निर्धारित कर दिया जाता है। हम किसी भी दिन का मकसद निर्धारित कर देते हैं, किंतु जीवन का असली मकसद हम निर्धारित नहीं कर पाते। महापुरुषों ने समय समय पर हमें बताया कि हम जीवात्मा हैं, परमपिता से बिछड़े हुए जीवात्मा हैं हम, तड़पते हुए प्राणी हैं हम। वह पुत्र जो पिता से बिछुड़ जाए, बड़ी दूर चला जाए, कितना शांत होता होगा वह, उसके मन की वही जाने। हम तो कल्पना कर सकते हैं, एक ऐसे पिता जो परम उदार हैं, शांत हैं, धीर हैं, गंभीर हैं, स्नेहमयी दृष्टि है उनकी। अपने बच्चे को दुख में नहीं देख सकते, अपने बच्चे के लिए सभी सुविधाएं हैं उनके पास। परम प्यारे पिता हैं वे, परम पिता कहते हैं उन्हें। आज श्राद्ध के इस पावन दिवस पर हमें फिर से परमपिता की याद हो आई। श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहे हैं हम पितरों के नाम से। वे पितर जो देवयानों से आए हैं, पितृलोक से नीचे उतर आए हैं, ये हमें संदेश दे रहे हैं कि जो भी अपनी संतान से अलग हो जाता है, उसका ध्यान अपनी संतान में हमेशा रहता है। वह ऐसे दिन की तलाश में हमेशा रहता है जब वह मौका पाए, तुरंत धरा पर आए, अपने प्यारे बच्चों से मिले, उनके साथ बैठे, उनके साथ भोजन करे और फिर से अपने परम धाम को चला जाए, ध्यान करने, उस परम आनंद में खो जाने। पर जब भी पितर हमारे लोक में आते हैं, प्रभु की याद ताज़ा हो जाती है कि सचमुच ये मिलना क्या है, ये बिछुड़ना क्या है, मिलने में आनंद क्या है और बिछुड़ने में दुख क्या है। मीरा प्रभु में खोई रहती थी, प्रभु को याद करती थी। क्या क्या कष्ट नहीं आए उस पर। उसे जहर दे दिया गया, राणा ने विष का प्याला उसे भेज दिया कि यह कैसी महिला है, किसी और को याद करती है, जहर पी ले मर जा। पी गई, गटागट पी गई, पर वह जहर का प्याला भी उसे मार नहीं सका। क्यों नहीं मार सका उसे?
इसलिए कि वह दीवानी हो गई थी, अपने प्रभु की याद में खो गई थी। वह सच्चे पिता में रमण करती थी, वह रहस्य को जान चुकी थी। हम सबके पिता, परम पिता, बड़े मीठे पिता, सच्चे पिता, सारी दुनिया में कोई नहीं उन जैसा। आज इस प्रभात बेला में हम उन्हें स्मरण करें और प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं सचमुच जीवात्मा हूँ और एक भटका हुआ जीवात्मा हूँ, बिछुड़ा हुआ जीवात्मा हूँ। मुझे अपनी शरण में ले लो। कितनी शांत गोदी है आपकी, मुझे उस गोदी में स्थान दे दो। मेरे हृदयाकाश में आवाज आई, मेरे पास अगर आना है तो तू उड़कर नहीं आएगा। मैंने वे महापुरुष भेज दिए हैं तुम्हारे पास जो तुम्हें रास्ता बताएंगे। बहुत कठिन रास्ता है मेरे पास आने का। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्त्वत् कवयो वदन्ति। एक क्षुर की धार की तरह निशित, एक छुरे की धार की तरह पैना मार्ग है प्रभु के पास जाने का मार्ग। उस मार्ग पर हम सहज नहीं जा पाएंगे। प्रभु के कोई संदेशवाहक, प्रभु के पैगाम्बर आएंगे और हमें अपनी कृपा से प्रभु के चरणों में ले जाएंगे। वे हमें मंत्र योग बताएंगे, शब्द योग बताएंगे, किसी भी योग की शिक्षा देंगे और बड़े सहज भाव से हमें अपने पिता के पास पहुंचा देंगे। दुर्गम पथ, बड़ा कठिन रास्ता है, लेकिन कवयः वदन्ति, कवि, बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति, सुलझे हुए इंसान जिन्हें प्रभु ने भेजा है, वे हमें एक खास आचरण बताएंगे, हमारे जीवन का असली मकसद बताएंगे, हमें उठने का ढंग बताएंगे, बैठने का ढंग बताएंगे। वह गुरु महाराज हमें इस योग्य बना देंगे कि हम उस कठिन डगर से होते हुए परम पिता के धाम जा सकें, परम शांति पा सकें। यह हमारा अधिकार है, हमें अपने पिता के पास जाना है। हमें पिता के पास जाने से कोई रोक नहीं सकता। आओ गुरु की शरण जाएं। हम पर प्रभु कृपा हो चुकी है। इस ब्रह्म वेला में हमें विचार आ गया है कि जाएंगे गुरु महाराज के पास, पूछेंगे उनसे रास्ता, जो भी बताएंगे उसी रास्ते पे आगे बढ़ जाएंगे। फिर से विनीत प्रार्थना प्रभु चरणों में, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। हे प्रभु, प्रार्थना स्वीकार हो, मुझे मिला दीजिए मेरे गुरु महाराज से, ताकि वे मुझे दीक्षा दें, दीक्षित करके मुझे भेज सकें
मेरे परम पिता के पास परम शांति मिल जाएगी। ओम शांति। धन्यवाद। आपका अपना रवि।